गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हो चुकी है सुबह। सुबह के बजे हैं 5:30 और दिन है गुरुवार का, थर्सडे का, मतलब आज का ही दिन है। आज ही वीडियो शूट करके मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं पोस्ट कर देती हूँ। सेम डे के व्लॉग देखने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हमें उसी दिन सारी अपडेट्स मिल जाती है ना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेम डे का व्लॉग ही शूट कर लूँ तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ ऐसी, काश हो पाए ऐसा। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और मैंने लाइट ऑन कर दी है और यहाँ पे ये एक फोल्डिंग पलंग जो हम बिछा लेते हैं, क्योंकि डबल बेड पे क्या होता है ना, हम सब आ ही नहीं पाते। मतलब डबल बेड पे 3 ही जने सो सकते हैं, तो इसलिए हम एक साइड में ये बिछा लेते हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है। और अभी मैं आ जाऊँगी किचन में। किचन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, जो है क्लीनिंग। सबसे पहले वैसे तो इतना ज़्यादा ये बर्तन का नहीं होता है, सुबह उठ के ना मेरे लिए बहुत इतना ज़्यादा नहीं होता है। क्या हुआ था ना कि वेंसडे को, मतलब कल मैं गई थी वृंदावन। सो वहाँ से आई तो बहुत थकान हो गई थी। बस में गए थे ना, बस में तो बहुत ज़्यादा झटके वटके लग जाते हैं ना, तो बॉडी पेन हो जाता है बहुत ज़्यादा ना। तो मैंने फिर थोड़ा सा जो बर्तन रखे थे रख दिए और सुबह उठी तो फिर और थोड़े ज़्यादा हो गए थे, फिर रात वाले भी कुछ हो गए थे। तो इसलिए मुझे लगा कोई बात नहीं, अब सुबह ही कर लेंगे, तो मैं छोड़ के सो गई थी। और अभी सुबह उठी हूँ तो ये सारे बर्तन मेरे लिए इकट्ठे थे। मेरे लिए बर्तनों का काम यहाँ पे रखा हुआ था अच्छा खासा। और छोटे बर्तन तो वैसे मैं स्टैंड में, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना, साथ के साथ ही लगाती जाती हूँ। इसमें जितना छोटा ही स्टैंड है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बट ठीक है, इसमें आ जाते हैं, ठीक ठाक से बर्तन आ जाते हैं। और जो बड़े बर्तन है ना, उसको मैं अभी टोकरे में लगाऊंगी। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते तो फिर मैं साथ के साथ ही नीचे रख देती हूँ, जैसे ही सूख जाते हैं तो मैं लगा देती हूँ, एक दो होते हैं तो। अभी क्या है ना, आज ज़्यादा से थे बर्तन बहुत, तो मैंने इसको टोकरे में साथ के साथ लगा दिया था, और ताकि ये अच्छे से पानी निकल जाए, सूख जाए। तो इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे साथ के साथ इसको ना टोकरे में लगा देना चाहिए, और जैसे ही ये सूख जाएंगे ना तो मैं इसको बॉक्स के अंदर रख दूँगी, क्योंकि ऊपर इतने सारे यहाँ तो बर्तन नहीं आते हैं। और अब मैं साथ के साथ जो है ना यहाँ की सफाई कर लूँगी, चूल्हा साफ़ कर लूँगी, और जो टाइल्स है ना इन्हें भी साफ़ कर लूँगी। वैसे मैं संडे को साफ़ कर लेती हूँ ये टाइल्स वगैरह ना, लेकिन क्या हुआ था इस संडे को ना मैंने नहीं किया था, कुछ काम से चली गई थी, तो ये काम जो मेरा था ना ये छूट गया था। जो वॉशरूम की टाइल्स धोना और ये काम छूट गया था। जो मतलब आप ये लगा लीजिए कि बाथरूम क्लीनिंग जो थी मेरी वो संडे होती है, और वो संडे को छूट गई, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा गंदा सा लग रहा था। तो मुझे लगा यार ये काम मुझे आज ही कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी जो काम निपट जाए ना उतना ही अच्छा रहता है हम लोगों के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे जितने भी ये सारे जो होते हैं इसके स्टैंड वगैरह हटा के अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, और तवा भी धो लिया है, और जो बेलन वेलन होता है ना उसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी यहाँ पे मैं। और अभी मैं ना इसको जो स्लैब को ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जो टैप्स है ना, ये टूटियाँ वगैरह है, इन्हें भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साइड में एक छोटा सा ना ये रैक सा स्टैंड सा लगाया हुआ है कॉर्नर पे। इसमें ना मैं चम्मच वाला स्टैंड रख देती थी, लेकिन है ना अभी मैंने हटाया है यहाँ से। देखती हूँ कि मतलब यहाँ क्या रखूँगी, या वापस फिर से वो घूम घूम के स्टैंड वापस ही यहीं पे आ जाएगा। तो अभी मैं अच्छे से इसको धो धालूँगी, अच्छे से चमका लूँगी। देखिए एकदम साफ़ हो गई है ना किचन, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। स्लैब जो थी अभी बज चुकी है 6:15। ये लगाइए 5:30 में उठी, मतलब आधा घंटा मुझे ऑलमोस्ट बर्तन करने में लग गया। यहाँ की क्लीनिंग में आधा घंटा लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे बर्तन ना। और अभी मैं क्या करूँगी, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जो है बॉयलिंग का। अगर कुछ भी बॉईल करना होता है तो किचन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं बॉयलिंग के लिए ना राजमा चढ़ा दूँगी। राजमा में मैं नमक और हींग डाल के ना बस बॉईल करने के लिए लगा दूँगी। और वैसे अगर कुछ खड़े मसाले होते हैं ना, आप वो भी बॉइलिंग में डाल सकते हैं, उससे भी ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है जो इसकी तरी होती है। अभी मैं राजमा को लगाने के बाद ना जो ये साग होता है ना, साग को मैं वो करूँगी, इसको क्या मथना बोलते हैं ना, मथ लूँगी अच्छे से। मुझे ना पीसा हुआ साग उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, मतलब जैसे कई लोग मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं ना, और मुझे ना थोड़ा सा ऐसे खड़ा खड़ा सा साग ही बहुत पसंद आ जाता है। मतलब ऐसा ही पसंद आता है साग, वैसा वाला अच्छा नहीं लगता है। तो ये ना साग क्या हुआ था, कल है ना मम्मी ने ले लिया था जो सरसों का साग अभी अभी आया है, तो मम्मी ने ना गली में से ही ले लिया और मुझे पकड़ा दिया था कि बना लियो। और फिर क्या हुआ था, मैंने ना कल रात को इसे बॉईल करके ना रख दिया था फ्रिज में, कि मैं सुबह इसको तड़का लगा लूँगी। और जो राजमा है वो भी बच्चे, क्योंकि ना राजमा चावल शौक से खाते हैं, तो मुझे लगा कि चलो सुबह और रात तक के लिए काम चल जाएगा। तो इसलिए मैंने ना दोनों ही चीज़ें बना ली, ताकि मेरे को रात को भी बनाने की ना ज़रूरत ना पड़े, फिर एक ही बार जो है ये काम मेरा निपट जाए।
और यहाँ पे अब मैं क्या कर लूँगी, जो ये साग है मैंने ना कुकर में इसे निकाल के रख दिया, बट ये डोंगा ना थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, फिर मैंने इसे शिफ्ट कर लिया था। लेकिन पहले इसमें मैंने डाल दिया, मुझे लगा था आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा था। अभी मैं यहाँ पे जो है ना ये फैन वैन जितना भी सामान मेरा फैला हुआ है ना, मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर लूँगी। सारा जो सामान है उसको अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। और लाइट्स ऑन कर ली हैं, देखिए सारे अभी तो सो ही रहे हैं, लेकिन लाइट ऑन करनी तो ज़रूरी है ना। तो लाइट ऑन करे बिना मैं काम कैसे करूँगी कि इन सब की नींद देखूँगी, या क्योंकि रूम अलग अलग होते हैं तब तो एक अलग बात है, हम एक रूम को छोड़ सकते हैं, चलो बाद में कर लेंगे, उस रूम को सोने देते हैं सबको, बट ऐसा तो है नहीं। तो वही है स्पेस जो है, तो फिर करना तो पड़ता है ना, मैंने जब लाइट तो जलानी पड़ेगी मुझे। और यहाँ पे मैं सारी जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं, ये यूनिफॉर्म देखो कैसे फेंक देता है ये लड़का ना, पता नहीं कब बड़ा होएगा। ये तो छोटा बच्चा होता है ना, उससे भी ज़्यादा बच्चा है सच में, मतलब कब संभलेगा इस चीज़ में कि हाँ अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रख दूँ। पता नहीं ऐसे क्यों करता है, मैंने इसको ऐसा सिखाया नहीं था, मैंने इसको बचपन से चीज़ें अच्छे अच्छे से रखनी सिखाई थी, बट ये अभी बड़ा होते होते ना ऐसा हो गया है। मतलब छोटा था तो अच्छा था, फिर भी अपनी चीज़ें जगह पे रख देता था और बड़ा होते होते तो ऐसा ही हो गया कि हर चीज़ फैला फैला के रख देता है। तो ये बेल्ट भी देखो इसकी पड़ी हुई थी, इसको भी मैं ला के लगा लूँगी। और सारा सामान जो है सेट करने के बाद बेड जो है ना मैं लास्ट में वो सही कर लूँगी। वैसे बेड साफ़ था, मैंने कल रात को चादर उसकी अच्छे से झाड़ ली थी, हाँ, लेकिन एक बार अभी जब उठ जाएंगे सब तो फिर से उसको थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। अभी मैं यहाँ पे जो है झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, जितना भी कचरा है उसे साइड में ले जाके इकट्ठा कर दूँगी। और जो आगे टोकरा पड़ा है ना बर्तन का, अभी मैं वहाँ से उसे पहले उठा लूँगी, फिर आगे की झाड़ू लगा करूँगी। मतलब मिट्टी तो नहीं थी मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा वाला जो थैली वाली इन्होंने ना फैला के रख दी कल, बहुत मतलब थैली वाली ऐसे फेंक देते हैं ना ये, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब जो भी थैली आती है ना वो ज़मीन पे फेंक देते हैं, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अरे तुम डस्टबिन में डाल लो, नहीं डालनी डस्टबिन में, बस वहीं फेंक देंगे। और देखिए इतने में ही छमाछम बारिश शुरू हो गई थी एकदम, मतलब मौसम जिसको कहते हैं ना सर्दी जैसा मौसम हो गया था। बहुत अच्छी बारिश, एकदम तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। किस किस के यहाँ पे आज बहुत तेज़ बारिश हुई है, और सुबह से लेकर अभी रात हो चुकी है, बारिश अभी तक भी हो रही है। इस टाइम बज रहा है, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी बजे हैं 7:45, और अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पे। और आज मैं ऑफिस से इतनी मुश्किल से आई, ऑटो ही नहीं मिल रहा था। ऑटो मतलब ये लगाइए कि रास्ते में तो लोग ऐसे खड़े हुए थे ना ऑटो के लिए, जैसे सच में सब महायुद्ध के लिए निकले हो, सब रोड पे जैसे सबकी छुट्टी हुई। और अपनी कन्वेंस तो ले जाने का कोई हाल ही नहीं था, इतना पानी, मतलब घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था, ऐसा हाल था। फिर लकीली मुझे एक ऑटो मिला, और ऑटो के चार्जेस, मतलब वैसे मेरे ऑफिस से अगर घर तक मैं आती हूँ कई बार, तो ऑटो के जो चार्जेस लगते हैं 100 रुपीज़ लगते हैं, आज 250 चार्जेस थे, मतलब सीधा 2.5 गुना उन्होंने बढ़ा के रखा था। अभी मैं जो है वॉशरूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। जितने भी ये टाइल्स वाइल्स है ना, इसको मैं साफ़ कर रही थी। ये मेरे पास एक है ना लिक्विड सा है, कुछ सॉल्यूशन है, ये है कुछ फर्श, मतलब मार्बल और टाइल क्लीनर है। इसको मैं पानी में डिलीट करके ना अच्छे से इसको अप्लाई करके छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। जितनी भी ये गंदगी होती है ना, जो स्ट्रेन्स होते हैं वाटर के, ये सब उसको खींच लेगा, और फिर मैं पानी डाल के धो लूँगी। और वॉशरूम की जो सीट्स वगैरह है अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि संडे को धुली नहीं है, और फिर थोड़े से ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, वीक से ऊपर आप नहीं निकाल सकते वॉशरूम की क्लीनिंग अगर ना हो तो। मतलब आप 7 डेज़ आपके लास्ट होते हैं, मतलब 8वां दिन भी हो जाता है ना, तो बस ऐसे हो जाता है जैसे बस गंदगी एकदम से ना खाने को ही दौड़ रही हो, ऐसा हो जाता है देखिए। तो स्टेन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी मेरे फर्श में जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ना, ये निशान स्टार्टिंग से ही बने हुए हैं, निशान हटते ही नहीं हैं। मतलब ये आई थिंक पत्थर में ही इस तरह के निशान थे जो घिसाई के बाद आए थे, जबकि जब ये पत्थर लगा था ना तो ये वाइट कलर का दिखाया गया था, बट ये जब घिसते हैं ना पत्थर को, उसके बाद जो निकल के आता है वो होता है ओरिजिनल, की क्या निकलेगा। तो उस टाइम पे फिर ये ऐसा निकल गया था, जिसमें थोड़े बहुत इस तरह के निशान, ये काले काले से निशान और रेड रेड से निशान थे। मतलब वो डिज़ाइनिंग दे रखी थी उन्होंने। और जितने भी मैं यहाँ पे चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना, हर एक चीज़ को साफ़ करने के लिए ना मैंने अलग अलग ही जो ये रखी हुई है। जैसे मतलब टाइल को साफ़ करने के लिए मैंने जूना अलग रखा हुआ है, और इसके लिए ये टॉयलेट ब्रश अलग रखा हुआ है, और
टॉयलेट की सीट बाहर से साफ़ करने के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है, मतलब मैं एक ही से नहीं कर देती हूँ, अलग अलग ही यूज़ करती हूँ और उसे अलग अलग ही अपना रख देती हूँ। और जो ये टॉयलेट ब्रश है ना, इसको भी धो करके अच्छे से मैं साइड में टंगा देती हूँ, लगा देती हूँ, ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए और साफ़ हो जाए। और अच्छे से मैं यहाँ पे जो है अभी साफ़ सुथरा कर लूँगी, इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये बाहर जो मैं ये साफ़ कर रही हूँ ना, ये अलग से ग्रीन कलर का एक जूना लिया हुआ है मैंने, मतलब ये वैसे वाला जूना नहीं है, ये आई थिंक बर्तन साफ़ करते हैं ना वैसा वो आता है। वो मैंने पूरा पैकेट लिया था 6 का सेट, तो मैंने उसे अलग अलग जगह के लिए ना एक एक निकाल के रख लिया था। और अब इन्हें सबको मैं धो धा के रख दूँगी। अब देखिए ये ना एकदम से बस ये सोल्यूशन लगाने के बाद ना एकदम से मतलब हाथ मारते ही इस पे ये सारी गंदगी ना निकल आती है। ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये साफ़ हो जाती है जल्दी से ही उसकी सोल्यूशन की वजह से। और ये मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा ना सारा टूट चुका है, अब मुझे ना इसको चेंज कराना है, बट अभी थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा। मैंने पता है सोचा था कि मैं वाइट वॉश करा लूँगी, दिवाली है, बट है ना बन ही नहीं पा रहा है, जुगाड़ ही नहीं बन पा रहा है। कि इतना इतना बजट बढ़ा देते हैं ना, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, मतलब सोच से बाहर महंगाई बढ़ चुकी है। मैंने बुलाया था 3-4 पेंटर्स को पूछने के लिए, कोटेशन लेने के लिए, बट बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुका है। और मेरे ना ऊपर वाले घर में थोड़ा सा छत ख़राब है, मतलब कड़ी टुकड़ी वाली होती है ना जो छत, वो डली हुई है, जिसकी वजह से ना बहुत सीलन आ जाती है। जैसे बारिश आती है ना तो वो पूरी ही पानी सोख कर लेती है, और जिसकी वजह से पूरी ही छत गीली गीली हो जाती है, और मतलब सीलन सी दीवारों पे वो देने लग जाती है, ऐसी हो चुकी है। इसलिए ना मुझे लगा कि वो पेंटर को बुलाया, उसने बोला कि नहीं पहले ना आप इसे ठीक कराओ, आपको ये ठीक करानी चाहिए, उसके बाद ही है ना आप पेंट कराओ, वरना ना आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर ना ये सारा पेंट फिर से निकल आएगा। इतना मन अपसेट हुआ कि यार मैंने सोचा था इस बार मैं पेंट करा लूँगी, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं, सोचते होंगे कि कैसी दीवारें हैं इसके घर की, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे पेंट हो ही नहीं पाया है। मतलब कमरे तो मैं खुद से पेंट कर लेती हूँ, मेरे जो रूम है वो मैं खुद से कर लेती हूँ, बट ये बाहर के पोर्शन है ना खुद से करना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ऊंचे भी हैं, और सेकेंडली डैमेज भी हैं बहुत ज़्यादा, जो मेरे तो बस से बाहर है, बिल्कुल मेरे बस से बाहर है, नहीं हो सकते हैं। तो देखिए एकदम से साफ़ हो चुकी थी टाइल्स मेरी। बाकी इसकी डीप क्लीनिंग जो है वो मुझे करनी है, अभी दिवाली की क्लीनिंग मेरी रह गई है, वो मैं करूँगी जिस दिन, तो आप लोगों के साथ तो ऑब्वियसली शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी मैं ना पहले क्या करूँगी, नहा लूँगी, क्योंकि बिना नहाए अब मैं खाना नहीं बना सकती। मैंने वॉशरूम क्लीन कर लिया ना तो मुझे वहम आने लग जाता है। तो अभी मैं नहा ली हूँ अच्छे से, और अब मैं आ जाऊँगी यहाँ कुकिंग की तरफ। अभी मुझे ना अपने 4 हाथ बनाने पड़ेंगे, मतलब दोनों साइड मुझे सब्ज़ी बनानी है, दोनों गैस पे, मतलब मुझे एक साथ सब्ज़ी तड़का जो है देना है दोनों सब्जियों में। तो मैं अभी क्या कर लूँगी, ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना छोटे छोटे, बहुत ही बारीक चॉप कर रही हूँ प्याज, ये मैं कर रही हूँ साग के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैं प्याज को ही कद्दूकस कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ राजमा के लिए। क्या होता है ना, मैं राजमा जो बनाती हूँ ना उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, प्याज और जो ये टमाटर होता है इसको, बट लाइट नहीं थी, बारिश की वजह से लाइट चली गई थी, तो मैं कैसे ग्राइंड करती। मेरा इन्वर्टर उतना पावरफुल नहीं है कि मैं उस पर ये चला सकूँ, मशीन जो होती है मिक्सी। तो मैं क्या करती हूँ, कभी ऐसी इमरजेंसी होती है ना तो ऐसे ही कद्दूकस करके काम चलाती हूँ, बहुत ही अच्छे से वो हो जाता है, पेस्ट जैसा ही बन जाता है, मतलब ऐसा नहीं लगता आपको, बस बारीक वाले कद्दूकस से आप करें, ठीक है। और एक साइड मैंने वो कढ़ाई रख दी, एक साइड स्टील की कढ़ाई रख दी, एक में तेल डाल दिया, एक में रिफाइंड डाल दिया है, क्योंकि सरसों का साग मैं रिफाइंड में वो करूँगी, तड़काऊँगी। और जो नहीं सॉरी, सरसों का साग मैं तेल में बनाऊंगी, और राजमा है उसको रिफाइंड में बनाऊंगी। और यहाँ दोनों साइड मैंने ऐड कर लिए हैं प्याज और लहसुन, एक साइड पिसे हुए, एक साइड कटे हुए। और अभी जो मैं ये कद्दूकस कर रही हूँ टमाटर, ये मैं कर रही हूँ राजमा के लिए। और जो साग के लिए टमाटर है वो मैं काटूंगी, उसे मैं कद्दूकस नहीं करूँगी, क्योंकि साग में ना कटी हुई चीज़ें ही टेस्टी लगती हैं, पिसी हुई नहीं लगती हैं, मतलब पेस्ट करके आप उसमें कुछ भी डालेंगे ना उसका टेस्ट ही नहीं आता है। तो अब यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका था, इसमें भी मैंने प्याज और लहसुन ऐड कर दिया है। और साग में तो वैसे भी ना लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा ज़्यादा करके डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं 5, 2 टमाटर मैंने जो है राजमा के लिए वो क्रश कर लिए थे, मतलब कद्दूकस कर लिए थे। और 3 टमाटर मैं काट लूँगी साग के लिए। साग में थोड़े से टमाटर ज़्यादा डलते हैं, थोड़ा सा खटास आ जाती है ना उससे, थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर करके डलते हैं।
तो अभी मैं यहाँ पे टमाटर काट लूँगी। मेरी ना चॉपिंग वैसे अच्छी है मुझे ना, और मतलब अगर चॉपिंग बोर्ड नहीं है हमारे पास तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं प्लेट में रख के काटती हूँ, बड़ा इजीली कट जाता है। मतलब मुझे कभी भी चॉपिंग बोर्ड की कमी महसूस नहीं लगती है कि यार इस तरह से कटिंग कर रही हूँ तो मुझे बोर्ड चाहिए, नहीं, मेरे को प्लेट मिल जाती है जो भी मैं प्लेट में कट कर लेती हूँ। बट हाँ, इसके लिए मुझे 1-2 प्लेट्स हैं जो अलग से मैं वही यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि कई बार चाकू के ना निशान आ जाते हैं। तो मैं 1-2 प्लेट्स ही हैं जो हमेशा इसी में यूज़ करती हूँ। मतलब नई मेरी प्लेट्स है ना जो स्टील की, मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि हो सकता है चाकू से निशान उस पर पड़ जाएँ। और मैं यहाँ पे राजमा में सारे मसाले ऐड कर लूँगी, बेसिक जो आपने पहले देखा ही हुआ है, मेरी रेसिपी में मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे कि राजमा और इसकी रेसिपी आप वो देख सकते हैं, अगर आपको देखनी है तो अच्छे से बताया है मैंने उसमें। और अभी मैं राजमा ऐड कर दूँगी। वैसे ये जो राजमा मैंने बनाए हैं वो भिगो के रख के बनाए थे। अगर कई बार मैं नहीं भिगोती हूँ तो मैं बिना भिगोए भी बना लेती हूँ, और एक टिप होती है उसके लिए जिसे मैं यूज़ करती हूँ, उसमें भी सेम टाइम ही लगता है। मतलब भीगे हुए और बिना भीगे हुए में सेम टाइम लगता है, आप ये लगा लीजिए। और दोनों तड़के मेरे रेडी हो चुके हैं और मैंने ऐड कर दिए हैं दोनों सब्जियां। मतलब ये लगाइए 4 हाथ बना के मैंने ये दोनों सब्जियां साथ के साथ बनाई हैं और जल्दी जल्दी बनाई हैं। और अभी मैंने साग भी ऐड कर दिया। साग को ना बस ये है कि बहुत ही अच्छे से भूनना पड़ता है। मतलब साग को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे ना वो उतना फ्लेवर देता जाएगा, उतना टेस्टी बनता जाएगा। आप जितनी देर भून सकते हैं उसको, मतलब मैं तो 20-20 मिनट के लिए भी कई बार सेम आंच पे उसको भूनती रहती हूँ। अभी तो इसमें खैर इतना पानी नहीं है, अगर कई बार ज़्यादा पानी हो जाता है ना साग में तो मैं बहुत देर भून लेती हूँ इसको। मतलब 20-20 मिनट तक भी मैं इसको भूनती हूँ, आधे घंटे तक भी मैं भून लेती हूँ। उससे जितना ज़्यादा ये भूनता है ना उतना ही ये टेस्टी होता जाता है। तो इसलिए कभी आप ऐसा करके देखिएगा। और ये कुकर मैंने ना थोड़ा सा धो लिया है, इसमें मैं चावल चढ़ा दूँगी ना, साथ के साथ ही बन जाएंगे वो भी। और जितना भी ये यहाँ पे कचरा हो गया टमाटर प्याज का, इसको मैं हटा लूँगी और चावल मैं वॉश कर लूँगी, चावल बना लूँगी यहाँ पे और चावल चढ़ा दूँगी। मतलब 2 विसल में चावल बन जाएंगे। इतने में मैं और जो थोड़ा बहुत काम करना है वो कर लूँगी। आटा है ना रखा हुआ था, रात को गूँथा था, उसमें से ना 4 से 5 रोटी का आटा बच गया था। तो क्या हुआ था, अब सुबह तो ये चावल और राजमा सब बन चुका है। बच्चे तो रोटी खाएंगे नहीं नाश्ते में, तो वो तो चावल ही शौक़ से खा लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, बस इनके लिए जो है परांठे बना लूँगी और एक रोटी अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना आदत सी बन चुकी है रोटी खाने की। अब बचपन से ही ऐसा माहौल रहा है ना कि रोटी खिलाई गई है बचपन से सुबह, तो वही आदत बन चुकी है। अब सुबह मुझे रोटी तो चाहिए ही होती है, बिना रोटी के दिन नहीं निकलता, ये लगा लीजिए। मतलब और किसी चीज़ पे नहीं चल सकती। तो रोटी बना लूँगी मैं। ज़्यादा रोटी तो मुझे बनानी नहीं है वैसे, 2-3 मतलब इनके लिए बनानी है और एक आध अपने लिए बनाऊँगी बस। तो मैं चावल है ना बड़े ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ इसमें डालती नहीं हूँ, भूनती नहीं हूँ इसको। अगर ऐसे बनाने होते हैं तो जो राजमा वगैरह के साथ कई बार हाँ भून के भी बना लेती हूँ, जो जीरा और बड़ी इलायची डाल के, काली मिर्च डाल के ना, तो कई बार वैसे भी बना लेती हूँ और कई बार ऐसे भी बना लेती हूँ। तो घर हो चुका है एकदम से साफ़, ये क्लीन हो चुका है। यहाँ पे बन चुके हैं चावल भी और सारा क्लीन अच्छे से घर मैंने कर लिया है। राजमा बन चुके हैं और साथ में बन चुका है सरसों का साग, पहली रेसिपी जो अभी नया नया आया है। और सारा क्लीनिंग हो चुकी है। तो मैं ये 2 मिनट के लिए बाहर जाके देखूँगी बारिश को, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, हम सबके चैनल पे। और अभी आपने देखा मैंने सारा काम कर लिया है ऑलमोस्ट। अभी 8:15 ही हुए हैं और मुझे निकलना होता है 9:30 बजे, क्योंकि मेरा 10 बजे का ऑफिस है। मुझे 10 बजे पहुंचना होता है और मुझे 9:30 बजे निकलना होता है। अभी 8:15 हुई है, मेरा सारा काम डन हो चुका है। आज आपने देखा कि मैंने वॉशरूम है जो हमारा, उसकी भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है, क्योंकि क्या होता है ना कि वीकली क्लीनिंग मैं इसमें कर देती हूँ, बट मुझे वृंदावन जाना था। कल इस संडे मेरी क्लीनिंग हो नहीं पाई। कल मैं वृंदावन चली गई, मैंने कल ऑफ लिया था और मैं वृंदावन चली गई। आज मुझे लगा कि मुझे कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब मैस थोड़ा सा हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारा पानी का काम होता है वॉशरूम में ना, तो उसकी वजह से स्टेन्स आ जाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आज सारा ही अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए और सारा डन कर चुकी हूँ। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ रोटी बनानी है और बस थोड़ा सा तैयार होना है। नहा तो मैं पहले ही ली थी, क्योंकि मैंने वॉशरूम क्लीन किया था, तो बिना नहाए मैं सेकंड राउंड के लिए किचन में जा नहीं सकती थी, क्योंकि खुद को ही अच्छा नहीं लगता है
तो मैं इसलिए नहा धो के अच्छे से साफ़ होके और फिर मैं किचन में जो है फिर से गई और फिर मैंने जो है सारा जो कुकिंग का जो मेरा पेंडिंग काम था वो मैंने किया। और अभी बस मैं रोटी बनाऊंगी और थोड़ा सा बस खुद को रेडी करूंगी जाने के लिए। अभी ऑलमोस्ट जो है 8:30 बज जाएगी मुझे। रोटी मैंने कोई ज़्यादा नहीं बनानी है क्योंकि मैंने चावल भी बना दिए हैं और जो राजमा चावल हैं बच्चों को बहुत पसंद है और वो लोग रोटी नहीं खाते हैं अगर राजमा चावल बन जाए तो। और उनको तो बहुत ही पसंद है राजमा चावल, अगर मतलब चावल से रिलेटेड कुछ भी, छोले चावल हो, राजमा चावल हो या सिंपल चावल हो, कोई भी, बट उनको चावल चाहिए ही चाहिए। तो बट मैं अभी रोटी बनाऊंगी, इनके लिए भी बनाऊंगी और अपने लिए भी बनाऊंगी और उसके बाद बस मैं रेडी होके निकलूंगी। अभी बस मैं थोड़ा सा देखती हूँ, रोटी बना लेती हूँ और फिर आके जो है नाश्ता कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे 2 मिनट में। तो अभी मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी। मुझे इसमें एक आंसर करना था। मुझसे एक बहन ने पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ और मेरे हबी कहाँ हैं। सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, हरियाणा में, और मैं जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ एज अ बिलिंग डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में। सो हब्बी मेरे कहाँ हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। एक बार मेरे अच्छे से हो जाए, 1K हो जाएगा ना, फिर मैं अपना पूरा इंट्रो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने घर का सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए अब मैं जाती हूँ ऑफिस और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और यहाँ पे मैं अपना लंच पैक करके अब निकल जाऊँगी ऑफिस के लिए और मिलती हूँ आपसे कल। कोशिश रहेगी मेरी वीडियो अब आपको डेली 9 बजे मिलेगी रात को, तो इंतज़ार कीजिएगा मेरा। 9 बजे मिलने आऊँगी आपसे, 9 o'clock शार्प। और अभी मैं निकलती हूँ ऑफिस। बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, सब खुश रहिए, सेफ रहिए और अपने अपने घरों में मस्त रहिए, अच्छे से काम करते रहिए। बाय बाय।